व्यास मंच पर विराजमान कथा के मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी व अन्य पूजनीय संत, प्यारे श्रोताओं, सादर प्रणाम। आज के इस दोहे में राम जी के साथ सीता जी का प्राकट्य हो रहा है, यानी दोनों के एक साथ युगल दर्शन हो रहे हैं। ये दोहा इसलिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बार बार पढ़िए, याद करिए और इसका चिंतन कीजिए। सुनिए। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम भाग सोबति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षि उमा ब्रह्माणी। भ्रिकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। हर्ष विशद तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। पद राजीव, पद यानी चरण, राजीव यानी कमल। चरण कमल बरने नहीं जाही। चरण कमल भगवान के ऐसे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। मुनि के मन रूपी मधुप यानी भांवरे बसहि जिन माही, जिन चरण कमलों में बसते हैं। बाम भाग शोभति अनुकूला। राम जी के बाएं भाग में शोभा पा रही हैं सदा अनुकूल रहने वाली आदि शक्ति, छवि निधि, जो आदि शक्ति हैं और सुंदरता की समुद्र है, निधि है, निधि यानी समुद्र। जगमूला, और जग की मूल कारण है। ऐसी आदि शक्ति श्री जानकी जी, माता सीता, राम जी के बाएं भाग में सुशोभित हो रही हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान के माता सीता के साथ। जासु अंश उपजहि गुण खानी। जिनके अंश से गुणों की खान, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, तीनों देवों की शक्तियां, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि राम विष्णु अवतार हैं, लेकिन राम के अंश से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न होते हैं, यानी ये त्रिदेवों से ऊपर की शक्ति है। तथा जिनकी भौहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है। भ्रिकुटि बिलास, भ्रिकुटि यानी भौहों के, बिलास जासु जग हुई, जग उत्पन्न हो जाता है जिनके भ्रिकुटि के इशारे से। राम बाम दिसि सीता सोई, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति जो है श्री सीता जी, रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र, शोभा के समुद्र। हरि रूप बिलोकी, श्री हरि के रूप को देखकर एकटक रहे नयन पट रोकी। मनु शत्रुपा जी देख रहे हैं
मनु क्षत्रोपा जी नेत्रों के पलकें यानी पट रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए, पलकें भी रुक गई। चितवही सादर रूप अनूपा, उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे। तृप्ति न मानही मनु सतरूपा, और देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है, और देखना है और देखना है। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण, हर्ष के कारण विवश हो गए। तन की दशा भुलानी, उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। आत्म भाव को प्राप्त हो गए, देह भाव छूट गया। परे दंड इव गही पद पानी, परे दंड इव, दंड की तरह पड़ गए। गही पद पानी, प्रभु के चरणों को पकड़कर भूमि पर गिर पड़े। सिर पर से, प्रभु निज कर कंजा, कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से, निज अपने कर यानी हाथों के, कंजा यानी कमल से मस्तक का स्पर्श किया, उनके मस्तकों का स्पर्श किया। सिर पर से, सिर पर स्पर्श किया। तुरंत उठाए करुणा पुंजा, और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। करुणा के पुंज ने, कृपा की राशि भगवान ने उन्हें उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, आगे फिर कृपा निधान बोले, भगवान बोले अति प्रसन्न मोहि जानी, मुझे अति प्रसन्न जानकर। मागहु बर जोई भाव मन, आप वही वर मांगिए जोई भाव मन, जो आपके मन को भाता है। महादानी अनुमानी, आप मुझे मेरा अनुमान कीजिए कि मैं महादानी हूँ, ऐसा समझकर और मुझे प्रसन्न मानकर आपके मन को जो पसंद हो वही वर मांगिए। जय सिया राम।